फंडामेंटल्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आज हम करेंगे बिल्कुल फंडामेंटल रिएक्शन मैकेनिज्म का जो फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स में हम लोग क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे बेसिकली। और इसके अलावा और हम क्या देखेंगे फिफ्थ में, SIR विच इज नॉन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मतलब किस तरह से किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, या वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टिव इंटरमीडिएट को कैसे वो स्टेबलाइज कर सकता है, इन सारी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या क्या हम इंपॉर्टेंट बातें नोट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज व्हाट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। मतलब मॉलिक्यूल में अगर देखेंगे कोई भी ग्रुप अगर अटैच है तो वो ग्रुप तो रिमूव नहीं होता है, इट इज परमानेंट, मतलब वो ऑलवेज ऑपरेट करता है। किसी मॉलिक्यूल में अगर इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद है तो वो ऑलवेज है। दूसरी बात क्या कहता है, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। किससे होकर ऑपरेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड। हम लोग एग्जांपल से भी समझते हैं। दैट मीन्स यहां पर किसी भी एटम या बॉन्ड का एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग नहीं होगा, बट क्या होगा, ये सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर वो मूवमेंट टाइप का शो कर सकता है। देन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में है वो उसी एटॉमिक ऑर्बिटल पर रहेगा। जैसे CH के एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो वो उसी CH पे ही रहेगा। थर्ड इज पोलराइजेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन सिंगल डायरेक्शन। हम लोग एग्जांपल से भी समझ लेंगे। सिंगल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि लेट अस सपोज अपने पास ये कोई कार्बन का चेन है, दिस इज द चेन ऑफ कार्बन, और इस कार्बन चेन से लेट अस सपोज एनी ग्रुप क्या है इस पर अटैच है। तो ये ग्रुप क्या हो सकता है, ये ग्रुप कैसे ऑपरेट करेगा, ये ग्रुप ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ भी कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल और डेल पॉजिटिव, मतलब अमाउंट इसका डिक्रीज होता जाएगा। जो डिसलोकेशन होता है ना, अगर मैं कोई एक लंबी सी रस्सी ले लूं, है ना, रोप, और उसमें से 3 बच्चे को ऐसे एक करके खड़े कर दिया, और तीनों को मैंने कहा कि आप एक यहां खड़ा है, उसके बाद आगे खड़ा है, और थर्ड आगे खड़ा, और भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे खड़े हो सकते हैं, और यहां पर एक खली या फिर जो बहुत स्ट्रांग है, मैंने उसको मान लो खड़े कर दिया, और वो अगर अचानक झटके से वो क्या करेगा, खींचेगा, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा, किसको पड़ेगा, फर्स्ट को पड़ेगा, देन उससे कम सेकंड को पड़ेगा, देन उससे कम थर्ड को पड़ेगा, एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर हम डिस्टेंस, इसमें क्या होता है ना, डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है विद डिस्टेंस। तो यहां पर हमने क्या किया, तो इसमें देखो डेल्टा पॉजिटिव हुआ, ये सबसे ज्यादा -I जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो इस कार्बन पर होगा, देन इस कार्बन पर होगा, देन इस कार्बन पर होगा, ठीक ऐसे। तो इस तरह से ये ऑपरेट करेगा, ठीक है ना, डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज होगा। दूसरी बात हमने क्या लिखा, दिस सिंगल डायरेक्शन में। अब ये नहीं कि एक ही समय में ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई ग्रुप है ऑपरेट कर रहा है, तो वो सिंगल डायरेक्शन में करेगा, क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होगा। और ये क्या होता है, एक वीक, वेरी वीक इफेक्ट होता है। ये जो है इट इज वेरी वीक इफेक्ट, बहुत ज्यादा इसका डोमिनेटिंग नहीं होता, इट इज वीक इफेक्ट होता है। अब हम कुछ ग्रुप्स देते हैं और उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उनका। लेट अस सपोज हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, ये 3 हमारे पास हाइड्रोजन के ये आइसोटोप्स होते हैं। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में अगर आपसे पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, तो सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा, देन ये करेगा, ठीक है ना। ये कुछ क्या है, दीज आर इंडक्टिव, मतलब अगर आइसोटोप्स के फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो जिसका जितना मास होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो चलो हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं।
नाउ लेट अस लुक द टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, ठीक। तो कौन कौन से? एक तो होते हैं प्लस आई और एक होते हैं माइनस आई, ठीक। तो प्लस आई क्या करेंगे? प्लस आई करेंगे इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पुशिंग, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, जिससे वो जुटा हुआ है वो उसकी और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? पुश करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? पुशिंग करेंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, राइट। और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो कुछ एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ना, हम उनको देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज जो एग्जाम में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या होता है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वो जनरली शो करता है एज ए प्लस आई। तो देखो सबसे ज्यादा अगर हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात करते हैं तो ये ऑर्डर हो गया प्लस आई का। सिमिलरली और भी हम इसमें ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे CH3 मिथाइल, ठीक। देन लेट अस सपोज करो CH3 CH2, जितना कार्बन का चेन बढ़ेगा उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। देन वी हैव CH3 होल ट्वाइस CH, ये हो जाएगा। और इससे ज्यादा और कौन होगा? CH3 होल थ्राइस C, ये ऐसे जितना ज्यादा अल्काइल चेन बढ़ेगा उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये तो प्लस आई है। अब देखो प्लस आई जो होते हैं, ये प्लस आई कैसे हम इसको यूज करेंगे, कहां पर, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। आपको ये सीरीज नहीं पूछेगा, वो कुछ और क्वेश्चंस देगा। जैसे हम अभी कुछ क्वेश्चंस भी इस पर देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी सी पहले, उससे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है ना। माइनस आई, तो माइनस आई क्या करते हैं? ये करते हैं विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन। ये अपनी और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इट विड्रॉस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की ओर वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। और ये कैसे हम समझेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अगर हम हेलोजन के ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करेंगे? हेलोजन्स। तो इन हेलोजन्स, हेलोजन में कौन कौन आते हैं? इन हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजन्स। तो इसमें अगर हम देखते हैं माइनस आई का पावर, तो ये हो जाएगा, इनका ये ऑर्डर हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन, ये क्या है? माइनस आई। अगर हम और भी देखें, जैसे एन, लेट अस सपोज NR3, और इस पर अगर प्लस का चार्ज है, ऐसे कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज। तो प्लस का चार्ज है तो ये क्या करेगा? ऐसे ही ये नाइट्रोजन एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर से उस पर क्या हो गया? ये कौन सा चार्ज आ गया? प्लस का चार्ज आ गया। तो प्लस का चार्ज आया तो ये क्या करेगा? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक। उसके बाद और भी कुछ कॉमन्स लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन के पास अगर फिर हम Pr3 प्लस लेते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, ठीक। तो ये Pr3 हो गया एंड सो ऑन। जैसे अगर हम ग्रुप में जाते हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन OR2 अगर प्लस है, ऐसा OR2 प्लस, ठीक है, NSR2 प्लस। तो यहां पर क्या देखेंगे? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू हमने देखा ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अब हमने पढ़ा है, कोई ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। गॉट इट? तो ऐसे हम देखते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स इसमें माइनस आई में हम देखते हैं। तो देखो जो मोस्ट कॉमन जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तो आपको दिखा। अगर कोई किसी पर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स वो एक्ट करेगा एज माइनस आई, ठीक है ना। कैसे एक्ट करेगा? लाइक माइनस आई। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। NHR है ना,
ऐसे आप सपोज करो इस पर पॉजिटिव का चार्ज है, एंड इसके बाद कुछ और ग्रुप लेते हैं, जैसे NO2 हो गया, फिर CN हो गया, देन CHO हो गया, ये सब क्या है ना, और COOH हो गया। दीज आर द मोस्ट कॉमन। जैसे CN, तो इधर को क्या है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सारे क्या करेंगे ना, -I प्रोड्यूस करेंगे। और पावर अगर हम देखते हैं तो इनका देखो NHR मतलब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, देन NO2 एंड सो ऑन, ये इनका क्या होता है, इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। हेलोजन का जो है ना इनसे भी कम होता है, जैसे X2 हेलोजन में जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका और भी कम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज देखेंगे कि कहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ, यहां तक क्लियर है? ठीक, नाउ लेट अस लुक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इस इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे कि कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिडिक नेचर किसी भी कंपाउंड का अगर हमें एसिडिटी निकालना होता है तो वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। लेट अस सपोज हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेट अस सपोज ये COH है, देन वी हैव COH, और एक एग्जांपल लेते हैं COOH। ठीक, अब लेट अस सपोज इधर हमने F लिया, ठीक, इधर हमने क्या लिया, NO2 लिया, और इधर लेट अस सपोज करो हम लोगों ने Cl लिया, साइलेंट। अब सब में देखते हैं, और लेट अस सपोज एक और कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ओनली COH है। ठीक है, इसमें कोई भी -I ग्रुप अटैच्ड नहीं है, और आपसे कहता है दिस इज 1, इट इज 2, इट इज 3 एंड इट इज 4। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में आपके क्वेश्चन, इसमें क्या करा था ना, उसमें ब्रोमीन हेलोजन सब्स्टिट्यूट रखा था, है ना, फॉर्मिक एसिड ये सब कुछ दिया हुआ था, और उसमें हेलोजन का सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ था। तो हमें ये आप कंपेयर करना है, इनका क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बताना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ तो क्या ऑर्डर होगा? अगर आपसे कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो अगर हमें एसिडिटी कंपेयर करनी होती है तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसका बना लो कंजुगेट बेस। तो अब देखो फर्स्ट का अगर हम कंजुगेट बेस बनाते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा C, देखो इधर को C है, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक, एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव लूज करते हैं। एसिड्स आर दोज व्हिच लूजेस H पॉजिटिव। तो यहां से H पॉजिटिव निकल गया, तो ये क्या बना, एसीटेट आयन बना। ठीक है, और इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। हर एक एसिड का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस और एसिड में फर्क क्या है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। यहां पर एक हाइड्रोजन ये वाली है, आर यू गेटिंग? अब यहां पर क्या कर लिया मैंने, H+ निकाल दिया, तो इस पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, आया ना नेगेटिव चार्ज। अब इधर को भी ऐसे निकालोगे तो क्या हमारे पास है, COO नेगेटिव, एंड देन वी हैव फ्लोरीन, वन सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। सिमिलरली इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे, हियर NO2, और देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसका भी कंजुगेट बेस बना। जब कभी एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए तो हम देखते हैं ना कंजुगेट बेस। ठीक, तो इसका अगर बेटा कंजुगेट बेस बनाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, और इधर को हमारे पास है NO2। ठीक, अब देखो अभी अभी हमने देखा ऑर्डर -I का पावर, अब हमें देखना है इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। ठीक, अच्छा इसमें CN है, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस सब का क्या कर रहे हैं, यहां पर कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। ठीक है ना, ये CN था तो CN लगा दिया। अब कंपेयर करते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा
वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो अभी हमने क्या देखा, ऑर्डर, ये जो हमने आपको यहां पर बताया क्या है, ये एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो इनमें देखो सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई NO2 प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद कौन कर रहा है, CN कर रहा है, ठीक। एंड देन कौन कर रहा है, F, एंड देन ये तो इसमें तो कोई है नहीं, ये तो अल्काइल ग्रुप है, ये तो प्लस आई यहां पर काम करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा बना, बताओ कौन सा हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या हो जाएगी, थर्ड होगा ना सबसे पहले, ठीक, थर्ड होगा। देन कौन सा होगा बताओ, फोर्थ, एंड देन सेकेंड, एंड देन फर्स्ट। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो गई। ये क्या होगी, इट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक। आपसे पूछता है इसमें एसिडिटी तो पूछ दिया, अब लेटर सपोज कहता है कि pKa का ऑर्डर बताएं। क्या ऑर्डर बताना है, pKa। तो pKa क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा, जो जितना एसिडिक होगा उसका pKa उतना कम होगा। जो जितना एसिडिक उसका pKa उतना कम। जैसे आप pH निकालते हो ना माइनस लॉग करके, तो वैसे ही pKa का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो यहां पर हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस कंपेयर करना है। यहां कैलकुलेशन करने नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा, किसका pKa ज्यादा होगा। कई बार वो क्या होता है ना, एसिडिक ऑर्डर पूछ दिया, अब एसिडिक ऑर्डर के बदले वो पूछ सकता है कि pKa क्या होगा, इसका pKa का ऑर्डर बताएं। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा pKa किसका होगा, बताओ pKa सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सबसे वीक एसिड है, वह सबसे वीक एसिड है। तो अब देखो सबसे ज्यादा हमने क्या कहा, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो सबसे मिनिमम pKa थर्ड का होगा, सबसे मिनिमम pKa थर्ड का होगा। आर यू एग्री और नो, ठीक है ना। सबसे मिनिमम pKa किसका होगा, थर्ड का। थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, NO2 वाला। उसके बाद किसका हो जाएगा, फोर्थ का होगा। उसके बाद किसका होगा, सेकेंड, एंड उसके बाद फर्स्ट। ये pKa का ऑर्डर। क्लियर, ठीक है, आया समझ में ये, ठीक है ना। अब चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कुछ पूछना है किसी को, नहीं ना। चलो चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। लेटर सपोज ऐसे ही हो, अल्कोहल की भी वो एसिडिटी पूछ सकता है, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी पूछ सकता है, ठीक है। कोई हाइड्रोकार्बन भी दे देगा और कहेगा कि इसका एसिडिक ऑर्डर बताना। लेटर सपोज इसमें हम देखते हैं, लेटर सपोज CH3 और CH2 और CH और H और H, ये ऐसे दिया, ठीक। लेटर सपोज ये, उसके बाद CH3 CH और डबल बॉन्ड, देन वी हैव CH और CH, और एक ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNH, ठीक। ये मैंने प्रोटॉन को मार्क कर दिया, आई मार्क द प्रोटॉन। अब देखो हमें बताना है ये फर्स्ट है, इट इज सेकेंड एंड इट इज थर्ड। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, आपको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या एसिडिक नेचर। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने बताया है ना, हाइब्रिडाइजेशन इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन होता है sp2 एंड देन होता है sp3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, क्योंकि s कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। अगर हम देखो तीनों का s कैरेक्टर देखेंगे तो देखो %s लेटर सपोज और %p, इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। इसमें देखो ये 50% s होगा और 50% क्या होगा, p होगा, क्योंकि 100 है ना टोटल, दोनों मिला के देखो s ये 1 और ये भी 1 है। आ रहा है समझ में, ये 1 और 1 है तो टोटल 100% मानेंगे और 100 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसका 50 इसका 50 आएगा। ओके, इसमें अगर देखते हैं तो क्या s के पार्ट में 33.3 आएगा और 66.7 के अराउंड आएगा। अब देखो 100 को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, 100 को
तीन पार्ट में डिवाइड करो। अब तीन पार्ट में करेंगे तो क्या 33.3, 33.3, 33.3 आएगा। अब देखो P का कंट्रीब्यूशन 2 है और S का कंट्रीब्यूशन 1 है, तो देखो ये कम होगा। और इधर को देखेंगे ये 25% होगा और ये कितना होगा 75%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर होता है, राइट। अब देखो यहां पर हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन हर एक का। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सिंस द रीजन इज दैट सिंस एस ऑर्बिटल जो होता है ना, एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। और न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा तो वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आर यू गेटिंग? तो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना ज्यादा वो अट्रैक्शन करेगा। तो देखो एस इसमें ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो उसका अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। इसीलिए यहां पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर हो गया, sp देन sp2 देन sp3। तो s ऑर्बिटल इज क्लोजर, है ना, क्लोजर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के वो क्या होता है, पास होता है, जिसकी वजह से ये क्या है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, ये समझ में आ गया ना एस कैरेक्टर, ठीक है, एस कैरेक्टर ओके। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बता दो, ये क्या है sp3 है, वेरी गुड। ये क्या है, इट इज sp2 और ये क्या है, ये sp। क्लियर है ना, sp3 sp2 एंड sp। ठीक, डायरेक्ट हम अटैच एटम देखते हैं या नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करके हमने बताना है कि sp sp2 और sp3, ऐसे बहुत सिंपल है। अब देखो इधर को क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है या एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक नेचर, ठीक है ना, एसिडिक नेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एस कैरेक्टर के, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा माइनस आई होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, विच विल बी मोस्ट एसिडिक, कौन सा होगा, थर्ड, है ना। सो मोस्ट एसिडिक विल बी थर्ड, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, ये क्या हो गया, एसिडिक कैरेक्टर हो गया इसका। अच्छा, वन मोर थिंग इसमें और हम जान सकते हैं, ये तो एसिडिक कैरेक्टर हो गया। इसमें हमें ना बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ। ठीक, अगर हमें कहता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो बताओ सबसे ज्यादा लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, पहले वाला का होगा, वेरी गुड। फर्स्ट का होगा, देन सेकेंड का होगा, देन थर्ड का होगा। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमने लिख लिया। अच्छा बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, आप क्या देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, CH बॉन्ड, है ना, CH बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थर्ड का होगा, देन सेकेंड का होगा, देन फर्स्ट का होगा। इतनी सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं इससे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक। उसके बाद और क्या पूछ सकता है इसमें, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने देख लिया, बॉन्ड लेंथ देख लिया। अच्छा pKa का ऑर्डर बता दो, pKa का ऑर्डर, सबसे ज्यादा pKa किसका होगा, फर्स्ट का होगा, वेरी गुड, फर्स्ट देन सेकेंड एंड देन थर्ड, ये pKa का ऑर्डर हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने इससे डिस्कस कर लिया। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है। इसके अलावा और भी हम देखेंगे अभी इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा माइनस आई होता है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा माइनस आई। देखो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका माइनस आई ज्यादा है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एस कैरेक्टर भी ज्यादा। क्लियर है, यहां पर आगे बढ़े, ओके। अब देखो दूसरा, लेट अस सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। लेट अस सपोज करो ये हमारे पास क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक। आपको ये अल्कोहल है,
इस अल्कोहल की एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। लेट अस सपोज करो इधर को हमने NO2 लगाया और यहां पर NO2 लगाया, ये OH है और ये OH, और लेट अस सपोज करो यहां पर NO2 लगाया, ठीक है ना, ऐसे हमने लगाया। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। बेंजीन का केस अलग होता है, वो हम रेजोनेंस में एक्सप्लेन करेंगे। और वन मोर अगर मैं आपसे देता हूं, ये आपको बताना है, इसका क्या बताना है, एसिडिक ऑर्डर बताना है, OH। ये जो है ना अल्कोहल की एसिडिक ऑर्डर बताना है। आप हमें बताओ एसिडिक ऑर्डर है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जल्दी बताओ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, जैसे ये 1, ये 2, ये 3rd और ये 4th। तो देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो सब में तो सेम इंडक्टिव है, मतलब सेम ग्रुप है। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ -I क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ -I डिक्रीज होता है। तो थर्ड क्या, देखो ये NO2 बिल्कुल पास है इसके, है ना, बिल्कुल पास है। तो जितना पास होगा उतना ज्यादा -I प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो देखो थर्ड विल बी मोस्ट एसिडिक, उसके बाद कौन हो जाएगा, फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड देन फोर्थ। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है ना। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। हम लोग क्या करते हैं ना, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जितना पास होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, एसिडिक बना देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर। अगर हमें देखना बेसिक नेचर, तो ये बेसिक नेचर क्या होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I होता है। बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। -I बढ़ेगा तो बेसिसिटी घटेगी। अब बताओ बेस क्या होता है, व्हाट आर बेसिस, बेस क्या होता है बताओ। हाँ, बेस जो OH नेगेटिव देते हैं, ठीक, आपने अच्छा कहा। अब बताओ ये हमारे पास क्या है, अमोनिया है। बताओ ये एसिड है कि बेस है, एसिड है कि बेस है, बेस है। आपने कहा कि OH नेगेटिव देता है, बट इसके पास OH है क्या, नहीं है। हाँ, तो अब क्या देखते हैं ना, बेसिक कैरेक्टर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, लेविस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस। बताओ लेविस ने क्या कहा था, एसिड्स कौन होते हैं, है ना, एसिड्स वो होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होंगे, एसिड होंगे, और बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। दैट मीन्स इनके पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। साथ में अगर नेगेटिव चार्ज है तो अच्छी बात है ना, या फिर इधर इधर को क्या हो सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट प्लस लोन पेयर आ सकता है, इस पर लोन पेयर, लोन पेयर के साथ ऑक्टेट कंप्लीट होगा। या फिर क्या हो सकता है, इसमें नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे, बेस, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम जैसे एमीन की बेसिसिटी हम देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं बेसिक ऑर्डर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट अस सपोज करो हमारे पास CH3NH2 है, ठीक, देन वी हैव CH3CH2NH2, देन वी हैव CH3CH2CH2 और NH2, ये ऐसे लेट अस सपोज करो, ठीक। और मान लो हमारे पास NH3। तो अगर हम देखते हैं इसका बेसिक कैरेक्टर, तो देखो क्या है ना, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखनी होती है,
क्या देखनी होती है? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। ये सब जो है ना, हम गैसियस फेज की बात करते हैं। एक्वस फेज में थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा ये वाला बल्कीनेस होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो उसके लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी थोड़ी डिक्रीज होती है। तो बट यहां पर हम गैसियस फेज की बात करते हैं, तो गैसियस फेज में क्या होता है, यहां से अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका बेसिक कैरेक्टर देखो, यहां से देखो, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो देखो प्लस आई बढ़ रहा है ना। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, जितना ज्यादा कार्बन चेन होगा, उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। तो ये बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। क्यों? प्लस आई बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास ये NH2 है और इधर हमने लगा दिया NO2, ठीक। लेट अस सपोज ये NH2 और इधर अपन लोगों ने Cl लगा दिया, फिर ऐसे लगाया NH2 और इधर लगा दिया F, ठीक है। ऐसा कुछ हमने लगा दिया और आपसे पूछा है कि बेसिक कैरेक्टर बताएं, है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, क्योंकि माइनस आई सबसे कम इसका है ना। सबसे ज्यादा ये बेसिक होगा, माइनस आई सबसे कम है, क्योंकि माइनस आई क्या करेगा? अगर माइनस आई होता तो ये सिग्मा के थ्रू ऐसे, देखो माइनस आई तो ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है सिग्मा के थ्रू। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये डोनेशन के लिए क्या होता है? कम बचता है। और बेस मतलब वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है ना, वो बेस होता है। साइनाइड इससे भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है, और ये तो NO2 तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा ये बेसिक होगा, देन ये होगा, देन ये बेसिक कैरेक्टर हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेसिक नेचर देख सकते हैं। क्लियर है? आनी बात समझ में? ठीक है। तो ऐसे हम एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हम देखो, पहला हमने आपको बताया एसिडिक कैरेक्टर, दूसरा हमने आपको बताया बेसिक कैरेक्टर। थर्ड एप्लीकेशन इसका हम देखेंगे, द थर्ड एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा, ठीक। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई की ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। माइनस आई बढ़ेगा तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। चलो देखते हैं इसको। अब देखो कार्बोकेटाइन को पहले समझते हैं। ये क्या होगा? कार्बन अब प्लस क्या? केटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन प्लस केटाइन। और ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, है ना। कार्बन और केटायन है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, अगर हमें उसको स्टेबल बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर उस पर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दैट विल मेक द कार्बन स्टेबल, ठीक। तो इसलिए हमने क्या कहा, यहां प्लस आई क्या करता है? प्लस आई तो डोनेट करता है, और केटायन है मतलब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो केटायन क्या ये क्या करेगा? प्लस आई उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको हाइपर कंजुगेशन से भी एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास H है और ये प्लस चार्ज है, ठीक। अब लेट अस सपोज करो CH, इस पर हमने D लगा दिया, और H और इस पर प्लस चार्ज। CH इस पर T लगा दिया और इस पर प्लस चार्ज। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है ना, प्लस आई का, तो सबसे ज्यादा प्लस आई का किसका होता है? ट्रिटियम का होता है ना। ट्राइटियम जैसे मास बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, देन ये होगा ऐसे, है ना। अगर हमारे पास प्रोटॉन ये हो गया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो ऐसे हम देखेंगे ना, तो ट्राइटियम का प्लस आई ज्यादा होता है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे और भी एग्जांपल हम लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसे ये प्लस का चार्ज है, ठीक, और हमारे पास ये प्लस का चार्ज है, और हमारे पास ये प्लस का चार्ज है, ठीक। और लेट अस सपोज हमने ऐसा कुछ लगाया, इस पर इधर को प्लस चार्ज लगाया और इधर हमने कोई एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2, ठीक। और आपसे पूछता है 1 2
CH3 एंड 4। आपको क्या करना है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा। तो थर्ड विल बी मोस्ट स्टेबल, 3 डिग्री है ना। तो देखो एक CH3 इधर से है, ये प्लस आई शो कर रहा है, ये इधर से भी CH3 प्लस आई शो कर रहा है, और इधर से इथाइल ये भी प्लस आई शो कर रहा है। तो कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी होती है। तो थर्ड विल बी मोस्ट स्टेबल, उसके बाद फर्स्ट है ना, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड होगा, इसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद देन फोर्थ होगा। फोर्थ विल बी लीस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि इस पर 1 डिग्री है और ऊपर से क्या है, विड्रॉइंग करने वाला है, माइनस आई है, तो इसीलिए ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। आर यू वेटिंग? ठीक है ना। ऐसे अभी तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब हम और भी बाकी इफेक्ट पढ़ लेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, है ना, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें इस पर एप्लीकेशन करेंगे। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है तो सारे कॉन्सेप्ट और सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखो मान लो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ में आ गई, तो अगर माइनस आई है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घटेगी, प्लस आई है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो कार्बेनाइन, फोर्थ क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, है ना। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी अगर बतानी तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, एनायन मतलब क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनायन कार्बन, देखो कार्बेनाइन मतलब व्हाट, कार्बन प्लस एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कार्बन प्लस एनायन मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या बताया केमिस्ट्री में पूरी, अगर किसी के पास ज्यादा है तो उसको घटाओ, और किसी के पास अगर कम है तो उसको बढ़ाओ, तभी वो मॉलिक्यूल हैप्पी होगा। ठीक है, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो प्लस आई क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो अगर हम देखते हैं यहां पर देखना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, मान लो हमने दिया CH3, CH2 और ये नेगेटिव चार्ज। लेट अस सपोज करो CH2 Br and CH2 negative. We have CH, F, CH2 और ये नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, CH3, CH, इसकी जगह आप लगा दो F, है ना, CH नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, CH2 नेगेटिव। अगर हमें पूछता है, ठीक है ना, अगर हमसे कहता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अच्छा, यहां पर कुछ और ले लेते हैं, Cl। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है तो जल्दी से बता दो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, 4। ये थर्ड विल बी मोस्ट स्टेबल, देन 4 एंड देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, ये ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। अब लेट अस सपोज एक और क्वेश्चन हम करते हैं। मान लो हमारे को ये दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने पास Cl है, ये Cl है, ये Cl है, और इस पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, और मान लो F और F और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों सिस्टम में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा होगा, क्लोरीन वाला। क्यों, ये भी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखते हैं तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन सा होना चाहिए, है तो ये आंसर ये है ना, ये ज्यादा होगा। रीजन क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑपरेट कर ही रहा है, साइज बड़ा है। दूसरी बात ये है कि इस पर वैकेंट p ऑर्बिटल भी होता है, सॉरी d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो यहां से क्या करेगा ना, माइनस आई से तो खींच रहा है, टुगेदर विद इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है जिस पर ये जा सकता है। इसीलिए यहां पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा। ठीक है, हम लोग रेजोनेंस से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या दिखेगा कि ये वाला जो है ना, ये ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जो थर्ड पीरियड के आगे जो भी एलिमेंट होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, d ऑर्बिटल्स, और वो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, इसलिए ये इसका ऑर्डर होगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं, लेट अस सपोज आपसे पूछा HF, HCl, HBr और HI, आपको बताना है एसिडिक ऑर्डर, आपको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो लेट अस सपोज इसको हम लोगों ने 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा,
HI होगा, क्यों? वाई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन का है। साइज से क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा। हाँ, मतलब अब देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, यहां पर बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। देखना कैसे, इसको देखो ऐसे, हमारे पास ये छोटा हाइड्रोजन और छोटा फ्लोरीन, तो बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो वो बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद हमारे पास HCl है, उसके बाद क्या है? HBr है, उसके बाद H क्या है? I है। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इनका साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, और जो बॉन्ड जितना वीक होगा उतना आसानी से क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये सब चीजें आपको ख्याल में रखना है, ठीक है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट हमने नोट करा उसमें क्या कहा? इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है, वेरी वीक होता है, ठीक है। बट हम क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पर वो इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। ये चीज हम इसको इस क्वेश्चन से हमने इसको समझा, ठीक है ना। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल, इन सारी चीजों से हमने किया। आप क्या करोगे? इस टॉपिक से इंडक्टिव इफेक्ट से, है ना, क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आपके बुक्स में भी है, उसको क्वेश्चंस लगाना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर